एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किया है करारा प्रहार। आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर, जहां पर किस तरह से इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का जो फीवर है, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, वो अपनी चरम पर पहुंच रहा है। अब नॉकआउट दौर में पहुंच चुका है और इसी के साथ गोल्डन बूट की जंग भी बेहद रोमांचक हो गई है। एक और 39 वर्षीय लियोनेल मेसी अपने अनुभव से रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो दूसरी ओर किलियन एम्बाप्पे अपनी रफ्तार और गोलों से इतिहास लिख रहे हैं। स्वीडन के खिलाफ 2 गोल दागकर एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट की रेस में मेसी की बराबरी कर ली है और वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल करने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वहीं एर्लिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में विजयी गोल दागकर नॉर्वे को अंतिम 16 में पहुंचा दिया और गोल्डन बूट की दौड़ में खुद को भी मजबूत दावेदार बना दिया। अब सवाल सिर्फ ट्रॉफी का नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर गोलों के सबसे बड़े बादशाह बनने का भी है। फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट की ये दौड़, एम्बाप्पे मेसी सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या इसमें घात लगने वाली है, ये बड़ा सवाल होगा। तो आइए बात करते हैं गोल मशीन की। किस तरह से एम्बाप्पे अब नॉकआउट में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले बंदे बन गए हैं, प्लेयर बन गए हैं और नॉकआउट दौर में उन्होंने दागे हैं 10 गोल एम्बाप्पे ने और 10 गोल दागकर रचा है इतिहास। लियोनेल मेसी और रोनाल्डो को भी यहां पर उन्होंने पछाड़ दिया है। तो किस तरह से ये गोल मशीन मैदान पर अपना जादू बिखेर रही है, सभी की निगाहें इसी पर हैं। यूरोप का नया गोल किंग कौन बनेगा, यानी कि विश्व कप में 18 गोल का कमाल जो यहां पर देखने को मिल रहा है, उसने सभी को सारे यूरोप में और जो फुटबॉल के फैंस है उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया है। यूरोप के नंबर 1 गोल करने वाले, गोल स्कोरर करने वाले बन चुके हैं और क्लोजे मुलर दोनों को पीछे छोड़ दिया है और अब निशाने पर है सबसे बड़ा रिकॉर्ड, यानी कि गोल्डन बूट कौन हासिल करेगा। साफ तौर पर फीफा वर्ल्ड कप का जो रोमांच है, जो फीवर है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एम्बाप्पे का जो डबल धमाका है वो स्वीडन को करारी शिकस्त दे गया। जी हाँ, यूरोप का जो नया गोल किंग है, ऐसे में 2 गोल से फ्रांस की शानदार जीत उसने सुनिश्चित की। तो साथ ही साथ किस तरह से अंतिम 16 में यहां पर फ्रांस पहुंचा, इस पर भी सभी की निगाहें। शानदार जीत के साथ फ्रांस ने जो फाइनल 16 है, राउंड ऑफ 16, उसमें एंट्री की। तो वहीं एम्बाप्पे के डबल धमाके के चलते स्वीडन को करारी शिकस्त यहां पर झेलनी पड़ी। तो 2 गोल से फ्रांस की शानदार जीत के बाद अब यहां पे देखना है कि कौन सबसे बड़ा गोल स्कोरर बनने की राह में आगे चल रहा है। फ्रांस गोल्डन बूट की रेस में मेसी की बराबरी उन्होंने कर ली है, 6 गोल के साथ मेसी की बराबरी है। तो पहले हाफ के इंजरी टाइम में भी दागा उन्होंने गोल। तो गोल्डन बूट की रेस में मेसी की बराबरी, मेसी का जो दीवानापन है, जो लोकप्रियता है, वो अभी भी कायम है। लगातार वो गोल कर रहे हैं, इतिहास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बराबरी करने वाला दावेदार भी आ गया है। पहले हाफ में इंजरी के बावजूद दागा गोल और ब्रेडली बारकोला ने किया दूसरा गोल, एम्बाप्पे ने भी फिर किया तीसरा गोल। अब फ्रांस की निगाहें क्वार्टर फाइनल में इतिहास रचने की है और अंतिम 16 में उनकी होगी पैराग्वे से कड़ी टक्कर, यानी कि जो अगला मैच है वो भी रोमांच से भरपूर होने जा रहा है। अगर हम बात करें आगे किस तरह से धमाके और इतिहास रचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जिक्र होगा हालैंड का। कैसे हालैंड इस वक्त इतिहास रच रहे हैं, उस पर भी इस वक्त फुटबॉल फैंस की नजर बनी हुई है। तो एम्बाप्पे का डबल धमाका और कैसे उन्होंने मेसी की बराबरी की और कैसे फ्रांस को उन्होंने अंतिम 16 में पहुंचाया, कहीं ना कहीं श्रेय यहां पर एम्बाप्पे के उस ऐतिहासिक गोल को दिया जा रहा है। तो गोल्डन बूट की रेस में मेसी की बराबरी। अगर हम बात करें आगे, तो कैसे 86वें मिनट में दागा विनिंग गोल, यहां पर बात हो रही है आइवरी कोस्ट की बेहद उसकी हार की। किस तरह से हार मिली आइवरी कोस्ट को, जिसके लिए आप जिम्मेदार बताएंगे कि कैसे हालांडे ने एक शानदार गोल के साथ आइवरी कोस्ट को फीफा से बाहर कर दिया और किस तरह से इस वक्त फीफा का जो पूरा रोमांच है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुचित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचित्रा, पहला सवाल यही कि जो गोल्डन बूट की रेस में पहले 2 नाम थे, क्या लग रहा है मेसी, एम्बाप्पे, और अब इसमें तीसरे की भी एंट्री होने जा रही है?
जी बिल्कुल जया, पिछला जो विश्व कप था उसके अगर हम फाइनल को याद करें तो एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। उस मैच का जो पलड़ा था लगातार कभी फ्रांस की तरफ कभी अर्जेंटीना की तरफ झुक रहा था, और दोनों तरफ जो दो सितारे थे मेसी और एम्बापे, वो उस मैच का रुख बार बार अपनी तरफ मोड़ रहे थे। तो लग रहा है कि ये जो विश्व कप है, जहाँ से पिछला विश्व कप छूटा था, ठीक वहीं से ही उसी रोमांचक मोड़ से ही एक बार फिर से शुरू हो रहा है, और एक बार फिर से यही दो टीमें फ्रांस और अर्जेंटीना इस विश्व कप की अब तक सबसे बड़ी खिताब की दावेदार बनकर उभरी हैं। और वही दो खिलाड़ी मेसी और एम्बापे जो पिछले विश्व कप फाइनल के हीरो थे, एक बार फिर इस विश्व कप में यहाँ पर गोल्डन बूट की दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि 4 साल में जो फुटबॉल की दुनिया है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, दुनिया वहीं की वहीं रुकी हुई है, क्योंकि वही दो टीमें और वही दो खिलाड़ी एक बार फिर सबकी नज़रों में छाए हुए हैं। और इस बार के अगर हम विश्व कप की बात करें तो दोनों ही टीमों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। जहां की कुछ टीमें हैं उलटफेर का शिकार हो गई हैं, हमने देखा कि जर्मनी उलटफेर का शिकार हो गई, स्पेन को केप वर्डे ने गोललेस ड्रॉ पर रोक लिया था, लेकिन फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों ही अपनी जो उनकी रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें खेलते हुए नज़र आ रही हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ा जो खिताब होगा इन दोनों के लिए ही, गोल्डन बूट तो किसी भी खिलाड़ी के लिए अहम होता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा खिताब होता है वो होता है वर्ल्ड कप ट्रॉफी। जो तो भले ही कोई भी खिलाड़ी ज़्यादा गोल करे, आई एम श्योर कि एम्बापे और मेसी भी यही चाहते होंगे कि सबसे ज़्यादा गोल करने की जो ये दौड़ है वो जीते या ना जीते, लेकिन उनकी जो टीम है वो विश्व कप ज़रूर जीते। अब अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि और कौन से खिलाड़ी शामिल हो गए हैं, तो जिस तरह से अर्लिंग हालांड के गोल के रिकॉर्ड्स को आपने भी बताया, तो एक तरह से गोल मशीन बने हुए हैं अर्लिंग हालांड। लेकिन अर्लिंग हालांड नॉर्वे के लिए क्योंकि खेलते हैं, तो एम्बापे के पास फ्रांस में और अर्जेंटीना के रूप में मेसी के पास जिस तरह की मजबूत टीम है, हालांड के पास वैसी मजबूत टीम, जो मजबूत सपोर्ट है वो नॉर्वे में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हालांड सिर्फ अपने दम पर, क्वालिफायर्स में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था, अपने दम पर उन्होंने क्वालिफायर कराया नॉर्वे को। अरे और अब एक बार फिर से उनका जो शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो देखना होगा कि अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर कितनी दूर तक अर्लिंग हालांड ले जा सकते हैं नॉर्वे को। लेकिन जाहिर तौर पर फुटबॉल क्योंकि एक टीम गेम है, तो एक टीम के तौर पर फ्रांस और अर्जेंटीना कहीं मजबूत दिख रही हैं। बिल्कुल, और सबकी निगाहें अब राउंड ऑफ 16 में है। अंतिम 16 में जो तमाम टीमें पहुंची हैं, इतना जोर आजमाइश कर करके, अब देखना है कि और कितने हार्ड ब्रेक्स होते हैं और कितने फैंस उलटफेर देखने को मिलते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो फीफा विश्व कप का जो रोमांच है, जो फीवर है, वो अभी भी बरकरार है, राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुकी है। क्या आपकी फेवरेट टीम? देखते रहिए फीफा वर्ल्ड कप और साथ ही देखते रहिए टीटी न्यूज पर न्यूज पंच। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे मेरी